आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि किसी नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन विशिष्ट रूप से 10 की घात 7 को न्यूट्रॉन को 10 घाते 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक मंदित कर दिया जाना है, ताकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की यूरेनियम के साथ समस्थानिक से अन्योन क्रिया करने में प्रायिकता युक्त हो जाए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूट्रॉन एक हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम या कार्बन, जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का मात्र कुछ गुना है, से प्रत्यास्थ संघट करने में अपनी अधिकांश गतिज ऊर्जा की क्षति कर देता है। ऐसे पदार्थ प्रायः भारी जल अथवा ग्रेफाइट जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देते हैं मंदक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जब वो टकराते हैं, प्रत्यास्थ संघट होता है उनमें, यानी इलास्टिक कोलिजन में, वो जो है अपना जो है कुछ गतिज ऊर्जा जो है अधिकांश गतिज ऊर्जा को क्षय कर देते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m1 है और ड्यूटेरियम का m2 है। ठीक है, आप ड्यूटेरियम या कार्बन में से कुछ भी ले सकते हैं जो न्यूट्रॉन से अभिक्रिया करता है। मैंने ड्यूटेरियम ले लिया है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन मैंने मान लिया m1 है, ठीक है m1, और वो किसी वेग से, मान लिया हमने v वेग से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से, और जो कि अब वो टकरा रहा है आपके ड्यूटेरियम से, जो कि अभी मान लिया कितने था, हमारा रेस्ट में था, मतलब रुका हुआ था। ये आपका 0 था, ये आपका m2 है। तो टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन कह रहा है कि हमारा प्रत्यास्थ संघट होगा। तो इसके बाद मान लिया कि जो हमारा m1 था वो चलने लगा हमारा v डैश से, मान लिया कि ये v डैश से चलने लगा, और जो m2 था यानी ड्यूटेरियम जो है, मान लिया हमने कि v1 गति से चलने लगा संघट के बाद। तो यहाँ से आप संवेग संरक्षण से क्या लिखेंगे? तो संवेग संरक्षण लगाते हैं हम लोग। ठीक है, संवेग संरक्षण से, ठीक है, संवेग संरक्षण क्या लिखेंगे? m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू यू, ये 0 हो जाएगा आपका। m1 इंटू वी डैश प्लस m2 इंटू v1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हो जाएगा m1 v प्लस बराबर m1 v डैश प्लस m2 v1। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि हमारा जो प्रत्यास्थ है संघट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संघट प्रत्यास्थ के लिए, ठीक है, प्रत्यास्थ के लिए यानी जिसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू जो होती है 1 होती है। एंड हम जानते हैं E बराबर क्या होता है हमारा? E बराबर होता है हमारा कि जब वो अलग हो रहे हैं उस समय उनकी अलग होने की वेलोसिटी का अंतर, यानी कि हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा v माइनस v1, अलग होने पे v1 माइनस v डैश, टकराने के बाद वाला जो वेलोसिटी होती है, चाल का अंतर, और टकराने से पहले। ठीक है, जब वो अप्रोच कर रहे हैं एक तरफ और टकराने के बाद जब सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो टकराने से पहले क्या था? v माइनस बटे v माइनस u यानी 0 था। ठीक है, तो यहाँ से ये बराबर क्या है आपका 1, यानी कि आपका v1 माइनस v डैश क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। v1 बराबर आ जाएगा v प्लस v डैश, और इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा? m1 v बराबर हो जाएगा m1 v डैश प्लस m2, हमारा v1 की जगह रखेंगे v प्लस v डैश। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा m1 v डैश प्लस m2 v प्लस m2 v डैश। ठीक है, ये है m1 v के बराबर। तो v वाला टर्म एक तरफ ले लेते हैं, ये वाला इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा m1 माइनस m2 v। ठीक है, और इधर बचेगा m1 प्लस m2 v डैश। ठीक है, तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से v डैश बराबर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v डैश। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया v डैश की वैल्यू। ठीक है, मतलब v डैश नहीं है, v की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी v है, ये आपका हमारा है v। ठीक है, तो ये आ गया हमारा v की वैल्यू, की मतलब टकराने के बाद जो हमारा ड्यूटेरियम है उसकी गति कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब निकाल लेते हैं, हमारा v आ गया, तो हम लोग निकाल लेते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो
देखते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ से, अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा में हमें दिखाना है कि क्षति हो रही है, तो इसको मैं ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी F, मतलब फाइनल। ये हो जाएगी क्या, 1/2 m1v1 स्क्वायर, ठीक है। मतलब m1v² होगा। अब v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है हमारा, ठीक है, फाइनल वाला। फाइनल की वेलोसिटी जो आई है, जो प्रत्यास्थ के बाद कितना हो जा रहा है हमारा वेलोसिटी, v1 आ रहा है, तो v1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, सॉरी v की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारा ये आपका v है, ये v डैश है, ठीक है। क्योंकि हमें दिखाना है कि न्यूट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा खो देता है अधिकांश भाग, और न्यूट्रॉन हमने m1 वाले को माना है, ठीक है। तो हमें v डैश न्यूट्रॉन का निकालना पड़ेगा, न्यूट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, m1 v डैश का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, m1 v डैश का स्क्वायर, v डैश स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अंतिम गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, इसको हल करने पे ये मान हम इसमें रख देते हैं, 1/2 m1 v डैश क्या हो जाएगा आपका, v डैश हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू v का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा हल करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, मैं इसको E लिख देता हूँ, EF, ठीक है, फाइनल अंतिम काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो यह जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर गुणे 1/2 m1 v स्क्वायर, ठीक है। तो v क्या है हमारा, v मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे माना था कि हमारे न्यूट्रॉन जो है जब पहले गति कर रहा है तो अब उसकी चाल है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 m1 v स्क्वायर मतलब क्या है, हमारा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये क्या है हमारी, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, EI है, यह आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है, किसकी है, न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो आप इसको लिख सकते हैं EF बराबर आ जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर गुणे EI, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि EF बटे EI बराबर होगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण मिल गया। अब हमें लिखना है कि क्षति कितनी होगी, तो क्षति निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत क्षति हुई, ठीक है। क्षति क्या होगा हमारा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा गुणे 100, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस EI से डिवाइड करेंगे तो EF बटा EI ऐसे भी लिख सकते हैं गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा हमारा, जो m1 माइनस m2 है इसकी अगर निकाल लें यहाँ से, ये वाला EF बाई EI जो हमें वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, हम जानते हैं कि जो हमारा ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम के लिए हम जानते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है m2, जो ड्यूटेरियम के लिए माना है वो लगभग आपका 2 गुना होता है न्यूट्रॉन के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि m2 मतलब ड्यूटेरियम का मास जो है द्रव्यमान है वो 2 गुना होता है न्यूट्रॉन के, तो यहाँ से पहले हम EF बाई EI निकाल लेंगे, ठीक है। तो EF बटे EI क्या हो जाएगा, यहाँ m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, m1 माइनस 2m1 बटे m1 प्लस 2m1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर बचेगा माइनस m1, नीचे बचेगा 3m1 इसका होल स्क्वायर, m1 से m1 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 1/9 ये वाला हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज क्षति हो रही है, क्षति ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/9 गुणे 100, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 88.88%, ठीक है। आप इसको लगभग देख लीजिए 90% ले लेते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की जो है उसकी क्षति हो जाती है, प्रत्यास्थ संघट में अधिकतम गतिज ऊर्जा क्षति कर देता है। तो यहाँ पे देखें तो हम देख रहे हैं कि कितनी क्षति हो रही है हमारी, 90% क्षति हो जा रही है। इसका मतलब है कि अधिकतम ऊर्जा जो टकराने के बाद प्रत्यास्थ संघट के बाद वो क्षति कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ये सिद्ध हो गया, ये थी सिद्धम, क्योंकि 90% वो क्षति कर दे रहा, केवल उसका 10% बच रहा है। तो आपका यहाँ से ये आंसर हो जाएगा कि अधिकतम गतिज ऊर्जा जो न्यूट्रॉन अपनी क्षति कर दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप हमें दिया था कार्बन के लिए, तो आप कार्बन के लिए भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्यूटेरियम लिया था, आप कार्बन लेंगे तो भी आपको लगभग इतना 90% आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।